नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दो जगह ज़कात देना अफजल है। नंबर एक, दीनी मदरसा, यहाँ ज़कात देने से ज़कात का फ़रीज़ा भी अदा हो जाता है। नंबर दो, ये सदका जारिया भी है, इसलिए कि तलबा इल्म दीन हासिल करते हैं, आइंदा वो दीन को फैलाते हैं, तो ये सदका जारिया भी हो गया। नंबर दो, अपने अक़रबा रिश्तेदारों को ज़कात देने में डबल सवाब है। एक तो ज़कात का फ़रीज़ा अदा हो जाता है, सदका भी हो जाता है, और नंबर दो, ये सिला रहमी भी है। सवाल ये पैदा होता है कि किन किन रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ है। तो बस आसान सी बात है, 3 किस्म के रिश्तेदारों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, बाकी सबको देना जायज़ है। नंबर एक, उसूल कहते हैं माँ बाप दादा दादी ऊपर का पूरा सिलसिला, इनमें से किसी को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर दो, फ़ुरू कहते हैं आगे औलाद को, बिल वास्ता बिला वास्ता, बेटा बेटी पोता पोती नवासा वगैरह आगे जो सिलसिला है, इनमें से किसी को ज़कात देना जायज़ नहीं है। यही हुक्म फितराने का भी है। नंबर 3, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इन 3 रिश्तेदारों के अलावा बाकी सबको ज़कात देना जायज़ है। चुनाचे बहन भाई मुस्तहिक़ हों, उनको ज़कात देना जायज़ है। मामू है, खाला है, चचा है, फूफी है, इनको ज़कात देना जायज़ है। फूफी ज़ात हैं, मामू ज़ात हैं, ज़कात देना जायज़ है। हत्ता कि बहू को ज़कात देना भी जायज़ है। ससुर और सास को ज़कात देना भी जायज़ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ़ 3 किस्म के अफराद को ज़कात देना जायज़ नहीं है।